नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम में। 17 दिसंबर आ गई और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी 18, 19 और 20 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले अगर मौसमी सिस्टम देखो तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ठीक है। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी दिनों से बना हुआ है और कभी इधर को मूव कर रहा है बांग्लादेश की तरफ से, कभी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच यहीं पे आसपास ही भटक रहा है। एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बना हुआ है जो कि यहाँ पे राजस्थान के ऊपर बना है। अब देखिए यहाँ पे इसके वजह से थोड़ी नमी भी आ रही है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर इसका सपोर्ट ज़्यादा अच्छे से रहता तो हो सकता था कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे हैं इससे थोड़ी सी गतिविधि होती, हमें मैदानों में बारिश दिखती, लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे मैदानों में बारिश दे सके, ठीक है। मतलब इस तरह से सपोर्ट नहीं दिखा रहा है ये। मतलब ज़्यादा करके सपोर्ट यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से आनी चाहिए, वो सॉरी ये अरब सागर से, लेकिन यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे जो आ रहे हैं लेकिन ऊपर से निकल जा रहे होते हुए, इसलिए इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 20 से 22 तारीख के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी बर्फबारी का सिलसिला तेज़ हो सकता है, यानी बर्फबारी थोड़ी तेज़ हो सकती है पहाड़ों में। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख सारे इलाके, और जम्मू कश्मीर में सारे इलाकों में बर्फबारी और स्नोफॉल की एक्टिविटी। और यहाँ पे वो हो सकता है उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ के भी काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में हल्की स्नोफॉल, हिमाचल में, तो इन जगहों पे हो जाए ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा थोड़ा खतरनाक रहेगा। यहाँ पे देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो बना हुआ है ये चला जाएगा, ये इसका प्रभाव आज और कल तक रहेगा। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, वो आएगा 20 से 22 तारीख के बीच में, इसका प्रभाव रहेगा 18 और 19 तारीख के बीच में। उसके बाद अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आएगा 20 से 22 तारीख के बीच में, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे जो नमी लगातार आ रही है साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से, और उत्तर पश्चिम हवाएं चली तो तापमान गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे नमी जो संघनन होकर के कोहरे का रूप ले रही है यहाँ पे। तो तमाम हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है, इधर पंजाब से लेकर के यहाँ पे सभी जगहों पे कोहरे की चेतावनी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वीडियो के अंत में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में कौन सी चेतावनी दी। उससे पहले ठीक है, आइए समझते हैं कि कैसा तापमान रहेगा आने वाले दिनों में। अगर हम अगले 48 घंटों में देखिए तो तापमान है वो, ये अधिकतम तापमान है, ठीक है। तो अधिकतम तापमान देखिए पंजाब और हरियाणा के कुछ करनाल वगैरह क्षेत्र जो है, और उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर इधर पूरब के प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे इलाके अधिकतम तापमान कम देखेंगे। और इसी के साथ पहाड़ी एरिया जो है यहाँ पे कम रहेगा, हिमाचल उत्तराखंड में। तो इन सभी जगहों पे तापमान जो है जो अधिकतम तापमान देख रहे हो कम रह सकता है, ठीक है। बाकी शेष हिस्सों में तापमान जो है ज़्यादा रहेगा। हालांकि अधिकतम तापमान सब बहुत ज़्यादा कमी जो वाली जो नज़र आ रही है वो हमें उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम का एरिया है, यानी जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि दिन में भी कोहरा बना हुआ है, यहीं पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा के भी रीजन तो कुछ रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है पंजाब हरियाणा में। बाकी शेष नीचे देखिए तो तापमान वैसे ही बना हुआ है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी देखिए कई जगहों पे गिरे हुए हैं यहाँ पे। तो न्यूनतम तापमान तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम के सारे इलाकों में यहाँ पे गिरे हैं, और इधर जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी रीजन है यहाँ पे भी कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, तो सारे इलाके जो है न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान देखो सारे इलाकों में कम है। पंजाब हरियाणा तो इन जगहों पे न्यूनतम तापमान काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, खास करके मध्य प्रदेश के पूरब में इधर काफ़ी ज़्यादा। अगले 48 घंटों में ये जो तापमान का रहेगा ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो बाकी नीचे फिलहाल कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 18 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में कौन सी चेतावनियाँ जारी की गई है, क्या कुछ देखते हुए अगले 3 दिनों तक का चर्चा करेंगे। अगर हम 18 दिसंबर की बात करें तो 18 दिसंबर को आप देखिए उत्तर भारत में गिलगित से लेकर के लद्दाख तक हल्की लाइट टू वेरी लाइट स्नोफॉल काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में हो सकती है। शेष है हिमाचल उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खास करके, और तो मैदानी क्षेत्र की बात करें, मैदानी क्षेत्र में जो है नैनीताल और चंपावत के भी मैदानी क्षेत्र आते हैं, और पौड़ी गढ़वाल के भी मैदानी क्षेत्र आते हैं। तो इन जगहों पे कहीं कहीं घना कोहरा आपको नज़र आ सकता है। खास करके मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वो है यहाँ पे उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो इन जगहों पे कई जगहों पे घना कोहरा छा सकता है, तो सावधानी बरती यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो दिन में भी यहाँ पे हो सकता है कोहरा छाए रहे आज ज़मीन से 300-400 मीटर ऊपर। पंजाब हरियाणा दिल्ली में भी मतलब मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। हालांकि हरियाणा में आपको कोहरा नज़र आ सकता है, पंजाब में भी तो फिलहाल बादल है अभी, तो खैर
तो इसलिए कोहरा वहाँ बने तो ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन चेतावनी है और हो भी सकता है, सुबह होते होते कई जगहों पे कोहरा बन सकता है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में जो है अत्यंत घना कोहरा, यानी तो बहुत ज़्यादा वेरी डेंस फॉग जो मतलब एक्सट्रीमली डेंस फॉग यहाँ पे दिख सकता है आपको कई जगहों पे। और फिलहाल आंतरिक रीजन जो है यहाँ पे घना से घना कोहरा आपको नज़र आ सकता है। तो आप सावधानी बरतें यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो है अभी नमी ऐड हो रही है यहाँ पे, आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी है। उत्तर पश्चिम हवाएं चल रही है, हवाओं में स्पीड भी स्लो है। हालांकि दिल्ली में पॉल्यूशन से राहत मिली है, क्योंकि बिल्कुल ही राहत नहीं मिल गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही राहत मिल गई है, लेकिन कुछ हद तक जो है यहाँ पे राहत मिली है। यानी जो आप देख रहे थे 500 के करीब पहुँच गया था, 498 के आसपास हमने लास्ट टाइम देखा था जो हाईएस्ट गया था, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आया। अभी जो 366 के आसपास जो है इससे ऊपर नहीं जा रहा, तो मतलब इतना राहत मिला है, ठीक है। जो 400 था उससे नीचे आ गया है। ये पश्चिम की ड्राई विंड चलने की वजह से हुई है, ठीक है। और फिलहाल सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। चेतावनी मैंने बता दिया कहाँ के लिए दी गई है। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु केरला में भी साफ और शुष्क मौसम, कोई वेदर एक्टिविटी कहीं नज़र नहीं आ रही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे, और महाराष्ट्र, तो ये सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तर पश्चिम हवाएं में यहाँ पे भी आ रही हैं, तो यहाँ पे भी तापमान कई जगहों पे गिरे रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नमी वाली हवाएं भी है और ये भी है, दोनों मिक्स हो रही है, लेकिन फिर भी तापमान यहाँ पे थोड़ा सा कम रह सकता है। मतलब हल्की सर्दी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु केरला में नहीं होगी, ठीक है। तमिलनाडु केरला में साफ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं 19 और 20 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 20 दिसंबर को आप यहाँ पे देखिए, 19 दिसंबर को आप सभी यहाँ पे देखिए 19 दिसंबर को, तो यहाँ पे देखो पहाड़ों में जो अगला वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो तो चला जाएगा, लेकिन अब जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे आया थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, जिस वजह से बर्फबारी की गतिविधि है लद्दाख में आपको ज़्यादा दिखेगी। लद्दाख में तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के साथ काफ़ी इलाकों ऊंचाई वाले पहाड़ों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति यहाँ पे बनी रहेगी। और बिहार के ऊपर लगातार नमी वाली हवाएं रही, तो यहाँ पे तापमान में कोई कुछ खास गिरावट की उम्मीद नहीं है, ठीक है। नमी वाली हवाएं इसलिए एंटी साइक्लोन बना है, इधर से अरब सागर से भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी जो है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका ये जो इसका निचला वाला सिरा देख रहे हो, इसलिए ज़्यादा आपको पावरफुल नज़र आ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ खास भारत पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन 20 तारीख को हो सकता है इससे अच्छी बर्फबारी हो, उसके बाद जब हवाएं चलेंगी तो तापमान बहुत तेज़ी से गिरेंगे, ठीक है। तो देखिए उत्तर पश्चिम हवाएं तो चलती रहेंगी, इसलिए तापमान गिरे रहेंगे और कई जगहों पे सर्दी रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोहरा अभी भी जारी रहेगा, ठीक है। कोहरा हो सकता है कई जगहों पे, ठीक है। तो इस तरह की परिस्थिति रहेगी और हवाएं देखिए नीचे तक आएंगी, तो यहाँ पे सारे इलाके भले ही हवा डायरेक्टली नहीं आ रही है, लेकिन मिक्स होकर आ रही है, मर्ज होकर आ रही है नमी वाली हवाओं के साथ, तो लेकिन ठंडक फिर भी रहेगी हवाओं में। तो हो सकता है तेलंगाना तक ये सर्द हवाएं पहुँच जाए और तमिलनाडु केरला में भी पहुँच रही है, लेकिन तमिलनाडु केरला में खासकर नमी वाली हवाएं ज़्यादा पहुँच रही है, इसलिए यहाँ पे कोई खास उम्मीद नहीं है तापमान में, ठीक है। उत्तर भारत में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर बना है, ये सारे इलाके जो है सर्दी अभी नहीं देख रहे हैं, ये सर्दी को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें तो ये थोड़ा मतलब एक्सटेंड हो सकता है, मतलब हो सकता है जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो तब यहाँ पे ऐसी परिस्थिति बने सर्दी की, तो मतलब काफ़ी लेट हो जाएगा ऐसे में तो, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे सर्दी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। और पंजाब हरियाणा दिल्ली मैंने बता दी सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे, ड्राई रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब बात करते हैं 20 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 20 दिसंबर को अगर आप ये देखिए 20 दिसंबर को, तो देखिए 20 दिसंबर को जैसे हमने बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बढ़ जाएगा, तो देखिए कुछ पाकिस्तान के सभी इलाकों में यहाँ पे जो है बारिश की गतिविधि देखने को मिलेंगी, ठीक है, पाकिस्तान में। और इसी के साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से और हिमाचल के कुछ रीजन यहाँ पे कई जगहों पे बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेंगी। इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा रह सकती है 20 तारीख को, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा रह सकती है, हल्की से मध्यम लाइट टू मॉडरेट, ठीक है। यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और बारिश कई जगहों पे हो सकती है, तो बर्फबारी बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उत्तर पश्चिम हवा यहाँ पे देखिए कुछ ही जगहों पे पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है। और देखिए इसका इंटेंसीफाई, इसको यहाँ पे अरब सागर की हवाएं भी देखिए थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, इसलिए पाकिस्तान में आप इतनी ज़्यादा बारिश देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी न है। और उत्तर पश्चिम हवाएं फिर भी चलती रहेंगी दिल्ली से लेकर सारे इलाकों में, तो तापमान गिरे रहेंगे। लेकिन इसके जाने के बाद देखिए
ये 20 तारीख है, तो 20 से 23 तारीख के बीच यहाँ पे अच्छी बर्फ़ पड़ने की संभावना है। तो जब ये जाएगा तो बर्फ़बारी, तो जो सर्दी है वो आप तमाम हिस्सों में महसूस करोगे। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिसमस के आने से पहले सारे इलाके सर्दी महसूस करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम ये उत्तर प्रदेश का, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि उस उत्तर प्रदेश के जो मौसम की चेतावनी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये 18 तारीख का जो है डेटा है यहाँ पे, 18 तारीख का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इधर सारे इलाके जो है बिजनौर, इधर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और ठीक है, तो बाराबंकी और गोंडा, तो सारे इलाके जो हैं यहाँ पे, बस्ती, गोरखपुर, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, तो सारे इलाके जो है यहाँ पे, इन जगहों पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। शीत दिवस यानी दिन में सर्दी को देखते हुए कूल्ड डे, और डेंस फॉग यानी अत्यंत घना कोहरा कई जगहों पे यहाँ पे छा सकता है। तो आप सावधानी बरतिए, अगले 24 घंटों का ये वार्निंग है। और ये यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में, मैं आपको लखनऊ में चेतावनी दी है, लखनऊ में मेरी तरफ से आपको रेड अलर्ट की जो चेतावनी दी जा रही है मेरी तरफ से, मान लो, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज जो जोन है, ये यहाँ पे ये सारे इलाके ऑरेंज जोन में है। ये देखो, ये जो अगर नीचे चले तो ये देखो, मेरी तरफ से सुबह के लिए आपका ये जो एरिया है ये ऑरेंज जोन में है, ठीक है, और ऊपर के रेड है। तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि कोहरा आपको इन जगहों पे भी नज़र आ सकता है, यहाँ पे ईटा और ये जो निचले इलाके देख रहे हो, अलीगढ़ से ये हाथरस, तो ये सारे इलाके भी, आगरा वगैरह में भी कोहरा होगा। हालांकि यहाँ पे चेतावनी नहीं दी गई है, लेकिन आप सावधानी यहाँ भी बरतिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहे। मौसम में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।